कल 15 अगस्त है और मैं चाहता हूं यहीं सभी युवा मेरे साथ, आप सभी बोलिए भारत माता की। एक और बार बोलिए, आवाज कम आ रही है, भारत माता की। जब हम आजादी की बात करते हैं अंजना जी, तो ये जानना जरूरी है कि सही इतिहास और राइट टू ट्रूथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये जानना हर युवा को जरूरी है कि जब आजादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, उसके ठीक पहले देश के अंदर तुष्टीकरण की वजह से मासूम पीड़ितों को, मासूमों को किस तरीके से दर्द झेलना पड़ा था। ये फैक्ट है कि 2 करोड़ हिंदू और सिख विस्थापित हुए थे। ये फैक्ट है कि 10 लाख से ज्यादा हिंदू, सिख और माइनॉरिटीज जो है उनको पीड़ित झेलना पड़ा था, और 50,000 से ज्यादा हिंदू और सिख महिलाएं जो है उनके साथ में दुष्कर्म और रेप हुआ था। तो अगर ये पीड़ित है और शोषित है, अगर इनकी हम बात करें तो मेरे हिसाब से सत्य है और ये देशहित में है, जिससे कि हमारी जो यूनिटी है आगे चल के कभी भी कोई ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं स्वीकार। अब ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस देश के पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है, और मैं सिर्फ फैक्ट्स कोट करूंगा। एम.के. नायर जो सेक्रेटरी थे सरदार पटेल के, उन्होंने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के ऊपर पार्टीशन को थोपा था, और जब सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को इंग्लिश में कहा था, यू आर अ कम्युनल पर्सन, यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट। तो अगर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा कांग्रेसियों पे हल्ला बोल। कांग्रेसियों पे हल्ला बोल मतलब इस तरह से हल्ला बोला गया है, इनके पुराने जमाने के सब उखड़ के फेंक दिया है बीजेपी वालों ने। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं, और जो भी आपके मन में थॉट्स हो प्लीज कमेंट में बता के जाना। सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी कम्युनल कह सकती है, तो ये फिर हर सच्चाई को कम्युनल कह सकती है। हाँ। और ये 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा अंजना जी। अलग अलग बुक्स की रेफरेंसिंग में, भले गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया जो सबसे बड़ी समाजवादी नेता थे, वो लिखते हैं कि नेहरू की अपॉर्चुनिटी सीकिंग और हिपोक्रेसी की वजह से और जिन्ना की वजह से देश का पार्टीशन हुआ। और आप जानते हैं कि 1948 के अंदर मेरे पास लेटर है वाइसरॉय के, और उस लेटर के हिसाब से 1948 जो तय की गई थी वो पहली तारीख थी जब देश को आजादी मिलनी थी, परंतु 9 महीने पहले इसीलिए मिली थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की ग्रीड ऑफ पावर थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस वक्त वाइसरॉय माउंटबेटन के, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं, माउंटबेटन द लास्ट वाइसरॉय ने अपने खुद लिखा गया है। तो अगर हम तथ्य कोट करेंगे तो इसमें गलत क्या है अंजना जी? ये युवा पीढ़ी है, इसको जानना जरूरी है कि सच्चाई क्या है, सुरेंद्र राजपूत की राजनीति ना हो। ये कह रहे हैं ये युवा पीढ़ी है, इनको सच्चाई तो जानना चाहिए। जिस वक्त इस देश का जन्म हुआ, कौन जिम्मेदार था उस बंटवारे के? बात तो सही कही अंजना जी इन्होंने कि युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। युवाओं को जानना तो ये भी जरूरी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन था, और स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की चाटुकारिता और अंग्रेजों की दलाली कौन कर रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस वाले देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे, चल झूठा, और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चाटुकारी कर रहे थे और मुखबिरी कर रहे थे। तो देश को तो ये जानना आवश्यक है, इतिहास कितना झूठ बोलोगे यार। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं प्रदीप भंडारी का समर्थन करता हूँ। वो जनसंघ जो ये कहती थी अंग्रेजों से, सावरकर साहब का कोट है, वो ये कहती थी कि साहब हिंदुस्तान को आजाद करो तो नेपाल के राजा के अंडर में कर दो। अगर इनकी चलती, भाजपा वालों की चलती, तो आज जो है नेपाल का राजा हमारा राजा होता। ये इन लोगों का वो है। एक मिनट बीच में मत बोलिए। ठीक है, पूरा कर ले। पूरा कर लिए, मैं जवाब। हमारे पास पूरी जानकारी है, तथ्यों के साथ ना हो तो मुकदमा कर दीजिए, ठीक है कि नहीं? फिर राहुल गांधी जैसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो है प्रेरणा मिली कहां से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की? भाई किसी के घर में बच्चा होता है तो सोहर गाया जाता है अंजना जी, गाया जाता है ना। प्रसव पीड़ा दिवस तो नहीं मनाया जाता ना। भारतीय जनता पार्टी वाले 14 तारीख को जब बिरयानी खा के हमारे मोदी जी वहां से आए, जवाब दे, मोदी जी वहां से आए बिरयानी खा करके, और वहां से ले आए विभाजन विभीषिका दिवस। और इसको आप फैक्ट को चेक कर लीजिए कि जब मोदी जी पाकिस्तान से बिरयानी खा करके आए थे, उसके बाद इन्होंने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया, उससे पहले तो नहीं मनाया। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप देखते हैं कि मोदी जी और आपके क्या नाम नवाज शरीफ साहब बिरयानी खाएं और यहां पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाएं,
इन्हें किसी ना किसी रूप में अपने पितृ पुरुष जिन्ना को याद करना है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बताता है। कांग्रेस पार्टी को बनाया ही एक अंग्रेज एओयू में है। असली अंग्रेज के दलाल जो है, जिसको कांग्रेस ने बनाया, वो बात कर रहे हैं भैया। गूगल करिए किसने कांग्रेस पार्टी को बनाया। एक ब्रिटिशर एओयू ने कांग्रेस पार्टी को बनाया। दूसरी फेक न्यूज, वीर सावरकर कभी जनसंघ का हिस्सा ही नहीं थे, वीर सावरकर को कोट कर रहे हैं। अच्छा। तीसरी बड़ी बात भैया, 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये 2022 से बनना शुरू हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, इतना पाकिस्तान की तरफदारी करने लग गए, पोस्टर बॉय बन गए कि यही नहीं पता सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई और कब पार्टीशन विभीषिका दिवस की बात हुई। मैं बड़ी बात कहूंगा, क्या हिंदू, सिख और माइनॉरिटीज पीड़ित नहीं थे? क्या उनके साथ में धार्मिक रूप से प्रताड़ना नहीं हुई थी? क्या ये हमको जानने का अधिकार नहीं है? ये हमको जानने का अधिकार है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो अफजल गुरु वाले कन्हैया कुमार के साथ में खड़े हो जाती है जेएनयू के अंदर, वहां उस दिवस को उनको बनाने के लिए तैयारी है। अफजल तेरे कातिल शर्मिंदा होंगे, एक आतंकवादी। परंतु आर्टिशन के पहले पार्टीशन की बात करना इनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि पीड़ित हिंदू और सिख और माइनॉरिटीज थे, जिससे इनकी वोट बैंक की राजनीति खराब होती है। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, आप सभी बच्चे हैं, युवा हैं, नौखाली के अंदर पूरी की पूरी तरीके से हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 70 सालों में इस दर्द को और इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा? सच स्वीकारना ये हमारा कर्तव्य धर्म है, परंतु कांग्रेस नहीं करती है, क्योंकि जब भी इसका वोट बैंक मिलता है इसको दिक्कत होती है। 5 सेकंड का इसका जवाब। वो कह रहे हैं कि आप सच से कब तक भागेंगे? ये बच्चे इतिहास क्यों ना जाने? बिल्कुल, बच्चे ये इतिहास जाने, नोआ खाली का भी इतिहास जाने। हम तो शांत कराने वाले लोग हैं, या आग लगाने वाले लोग हैं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नंबर 1 और नंबर 2, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अंजना जी, सिर्फ 2 सेकंड में। व्हाट्सएप ज्ञान वाले लोग ये क्या बोलेंगे आकर के, जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों को बनाने वाले अंग्रेजों की आप, सेना महात्मा में गांधी ने कहा था हिंदुओं को कांग्रेस को क्या डिसबैंड कर देना चाहिए आजादी के बाद। ये क्या बोलेंगे? मेरा सवाल है मिस्टर सुरेंद्र कुमार राजपूत जी से। आपने कहा कि आप शांति फैलाने वाले लोगों में से आते हैं, तो मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास किलिंग, मास रेप और जो इतनी ऑनर किलिंग हुई थी, तो उसके उन लोगों की शांति का क्या? बंटवारे के समय जो हुआ था उसका सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल, इस बिटिया ने बहुत सही बात कही है। उस बंटवारे का जो दुख था वो कांग्रेस ने उन सब लोगों के साथ मिलकर के बांटा, और इस तरीके से बांटा वो दुख कि हर घर में कांग्रेस जाती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, मिल बांट करके करते थे। विभाजन एक दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, ये कांग्रेस ने भी माना और ये दुनिया का हर शख्स मानता है। और उस वक्त लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन, जिस वक्त हम लोग शांति की अपील कर रहे थे बिटिया, जिस वक्त हम लोग घर घर जाकर के पैसिफाई कर रहे थे, उस वक्त संघ जो है कत्लेआम करा रहा था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। प्रदीप जी जल्दी से। ये इतने बड़े झूठे, ये महात्मा गांधी जी की ओरिजिनल पिक्चर 1944 की आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ में रिहैबिलिटेशन एफर्ट के अंदर, ये देखिए मैं ओरिजिनल फोटो लेके आया उस वक्त की, ये झूठे यहाँ दिखा पकड़े दीजिए गए। एक बार। दूसरी जूम इन बात कर दीजिए। अब मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहेब अंबेडकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करूंगा। बाबा साहेब अंबेडकर आरएसएस के सदस्य थे क्या महात्मा गांधी जी? क्या कांग्रेस नेहरू के इन्फ्लुएंस के अंदर और मुस्लिम लीग की डिमांड के अंदर जो है उसने पार्टीशन करा, ये सच्चाई है। बाबा साहेब अंबेडकर तक ने कहा है कि नेहरू की वजह से पार्टीशन हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सितंबर 1947 में लाहौर से एक ट्रेन आई थी जिसमें 1000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को मार दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कब इस सत्य को किसी भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में स्वीकारा है? डिबेट के 30 मिनट हो चुके हैं, कभी इन्होंने एक बार भी सहानुभूति करी है जो हिंदू सिख जो पीड़ित है? यही कांग्रेस पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि धार्मिक रूप से आर्थिक शरणार्थियों को हम जो है वो सिटीजनशिप दे रहे थे, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। अंजना जी 70 साल में कांग्रेस का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने स्वीकारा कि पार्टीशन के समय हिंदू और सिख जो है वो पीड़ित थे। और ये बात करेंगे देशभक्ति की, जवाहरलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को बनाने का काम अंग्रेज ने किया, पार्टीशन पे साइन करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये बात करते शर्म है? कुछ शर्म आया? ये लोग तो कांग्रेसी वाले लोग तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ थे, इनका क्या बात मानना। जो भी आपके मन में थॉट्स हो कमेंट्स में लिख के जाना कांग्रेसियों के प्रति। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।